नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की परम श्रेष्ठ कथाएं आप सुन रहे हैं। युधिष्ठिर से संजय ने कहा कि युद्ध को आप ही रोक सकते हैं। युद्ध को रोकने के लिए आपको भिक्षावृत्ति करनी पड़े तो भी आपको करनी चाहिए। इसका बिल्कुल सटीक उत्तर जनार्दन श्री कृष्ण देते हैं। अब दूत का कार्य करने के लिए आए हुए संजय युधिष्ठिर से अनुमति लेकर के, और सिर्फ युधिष्ठिर से क्यों, वहां जितने लोग बैठे हुए हैं सभी से अनुमति लेकर के प्रस्थान करते हैं। देखिए, राजनीति बड़ी समझदारी की चीज है। संजय इस राजनीति को जानते हैं अच्छी तरीके से। यह भी हो सकता है कि दूत यहां से प्रस्थान करे और मार्ग में ही उसका कहीं शिकार हो जाए, क्योंकि अगर उसने कुछ ऐसा कहा है जो सुनने वालों को अच्छा नहीं लगा तो न दूत हंतव्य, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नियम है, तो राज्य में नहीं मारा जाएगा। लेकिन राज्य से बाहर निकलने के बाद बहुत से राज्यों की सीमाएं आती हैं। किसी अन्य राज्य में दुर्घटना हो सकती है। आपने राजनीति में कई बार इस प्रकार की घटनाएं देखी भी होंगी। इसलिए संजय वहां से प्रस्थान करने से पहले उनसे अनुमति मांगते हैं और कहते हैं, गच्छाम्यहं पांडव स्वस्तितेस्तु। मैं जा रहा हूं, आप सब का कल्याण हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। फिर जनार्दनम भीमसेनो अर्जुनो च माद्री सुतौ सात्यकिं चेकितान आमंत्र्य गच्छामि शिवं सुखं वः सौम्येन मां पश्यत चक्षुषा नृपः। मैं जनार्दन को प्रणाम करता हूं, भीम को प्रणाम करता हूं, अर्जुन को प्रणाम करता हूं, माद्री पुत्र नकुल, सहदेव, सात्यकी, चेकितान, ये जितने जितने महान योद्धा यहां विद्यमान हैं, मैं सबको नमन करता हूं, सबकी अनुमति चाहता हूं। आप सबका कल्याण हो, आप सबको सुख की प्राप्ति हो, इस प्रकार की शुभेच्छाएं देते हुए जब संजय प्रस्थान करते हैं तो युधिष्ठिर उनसे कहते हैं, शुद्धात्मनम मध्यगतम सभास्थम। हम जानते हैं संजय, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम जानते हैं आप शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, हम लोगों के मध्यस्थी हैं। आप योग्य रूप से निर्णय लेने में और बात करने में सक्षम हैं। आपने जो कुछ कहा है उसमें से किसी भी बात का हमें बुरा लगने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कहीं भी किसी भी क्षण के लिए हमारे दुश्मन नहीं रहे हैं। आपने हमेशा हमारे साथ मध्यस्थता का व्यवहार किया है। अब आप जा रहे हैं तो वहां जाकर के जो प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र हैं, बहुश्रुतो विद्वान हैं, वृद्ध सेवी, वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, उनको जाकर के मेरा प्रणाम कहिएगा। और प्रणाम कहने के साथ साथ मैं सकुशल हूं, मेरी कुशलता के समाचार भी उनको दीजिएगा। ज्येष्ठ पुत्रो धृतराष्ट्र से मंदो, उन धृतराष्ट्र का मंद बुद्धि जो ज्येष्ठ पुत्र है, सुयोधनम कुशलम तात पृच्छे, उस सुयोधन से भी कुशलता के समाचार पूछिएगा। और इसके बाद तो कोई बाकी नहीं रहा है। जैसे संजय के आगमन पे युधिष्ठिर ने सबके कुशल समाचार पूछे थे, उसी प्रकार से यहां एक एक का अभिवादन किया है। एक एक के लिए संदेश भेजते हुए युधिष्ठिर ना तो किसी योद्धा को भूलते हैं जो उनके पक्ष में शामिल हुए, उन सब योद्धाओं को, और ना ही अपनी माता गांधारी या अन्य जो कुरुकुल की स्त्रियां हैं उनके बारे में कुछ बोलते हैं। सबके बारे में समाचार देते हैं और फिर कहते हैं, नहीं दृशा सत्य अपरे पृथिव्याम ये योधकार धार्तराष्ट्रेण लब्धा।
भाई दुर्योधन ने अपनी सेना में जिन योद्धाओं को शामिल किया है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस पृथ्वी पे उनके समान पराक्रमी तेजस्वी दूसरे योद्धा नहीं है। धर्मस्तु नित्यो मम धर्म एव, लेकिन धर्म जो है ना, वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। यतः धर्मो ततः जयः, जहां पे धर्म होता है विजय वहीं होती है। इसी सिद्धांत को यहां युधिष्ठिर बताते हुए कहते हैं धर्मस्तु नित्यो मम धर्म एव, धर्म का ही मैं नित्य आचरण करता हूं और धर्म का आचरण करने के कारण महाबलः शत्रु निवर्हणाय, वही मेरी शत्रुओं के विनाश के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। अर्थात धर्म का पालन और धर्म का आचरण, ये दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। और इसी के दम पे मैं भले दुर्योधन के पक्ष में कितने भी महान योद्धा हूं, मैं उन सब के सामने युद्ध करने के लिए तैयार हूं। सबके लिए संदेश देने के बाद महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के लिए एक संदेश भेज रहे हैं। इदम पुनर्वचनम धार्तराष्ट्रम सुयोधनम संजय श्रावयेथा, हे संजय, धृतराष्ट्र के उन पुत्र दुर्योधन को यह समाचार अच्छी तरीके से सुना देना। न विद्यते युक्ति एतस्य काचित नैवं विधास्याम यथा प्रियमते। वो जो चाहता है ना कि उसका प्रिय हो जाए, दुर्योधन का प्रिय क्या है कि हस्तिनापुर भी उसका रहे, इंद्रप्रस्थ भी उसका रहे, संपूर्ण राज्य पे उसका आधिपत्य रहे और पांडव इसी प्रकार से वन में घूमते रहे। अब इसके लिए उसके पास कोई मार्ग नहीं है। अगर उसको अपने प्राणों की रक्षा चाहिए, ददस्ववा शक्रपुरीम ममैव, तो शक्रपुरी यानी कि इंद्रप्रस्थ मुझे दे दो, युद्धस्ववा भारत मुख्य वीरा, नहीं तो फिर अपने अपने वीर योद्धाओं को लेके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब युधिष्ठिर जो है ना, बिल्कुल भी यहां पे वचनबद्ध नहीं है और कोई उनके ऊपर बंधन नहीं है, इसलिए अपने उस वीर क्षत्रिय रूप में दिखाई देते हैं। अन्यथा हमने अभी तक तो युधिष्ठिर को एक बिल्कुल जो हर बात में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं पर धृतराष्ट्र के लिए सोच रहा हो, दुर्योधन के लिए सोच रहा हो, इसी प्रकार से हमने उनको देखा था। चाहे चित्ररथ गंधर्व ने जब दुर्योधन को बंदी बनाया तो उसको छुड़ाना हो, या जहां जहां जो जो घटनाएं हो, क्योंकि एक वचन से बंधे हुए थे, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सिर्फ धर्म को अपनी ताकत मानता हूं और जहां धर्म होता है विजय वहीं हुआ करती है। इसलिए जाकर के उनसे कह दो, या तो हमें हमारा इंद्रप्रस्थ वापस दे दें, अन्यथा युद्ध की तैयारी कर। फिर एक संदेश महाराज धृतराष्ट्र के लिए देते हुए कहते हैं कि जाकर के हमारे उन कुरुश्रेष्ठ से कहिएगा, तब प्रासादात बालास्ते प्राप्ता राज्यम अरिंदमा, हे शत्रु संहारक, आपके ही आशीर्वाद से आपके इन पांडु पुत्रों को राज्य की प्राप्ति हुई थी, तो उस राज्य पे वापस उनको स्थापित करके आप ही इस पूरे युद्ध को रोक सकते हैं, आप ही इस पूरे विनाश को रोक सकते हैं। नोपेक्षस्व विनश्यतः, नहीं तो अगर आप इस प्रकार की उपेक्षा करेंगे तो जो विनाश होने वाला है वो निश्चित है। तो आपको अगर उस विनाश को रोकना है तो जो राज्य आपने दिया था, आपकी आज्ञा से जो राज्य हमें प्राप्त हुआ था, वो राज्य हमें वापस मिल जाए। इसके अलावा हम और अधिक कुछ भी नहीं चाहते हैं। फिर पितामह भीष्म के लिए कहते हैं कि उनको जाकर के प्रणाम कहिएगा और उनसे कहिएगा कि उनको प्रयत्न करने चाहिए कि किसी प्रकार से ये युद्ध रुक जाए। आप महाराज विदुर से जाकर के कहिएगा, वैसे तो उन्होंने कई प्रयत्न किए हैं कि किसी भी प्रकार से इस अनिष्ट को दूर करने की कोशिश करें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि भ्राता भ्रातारम अन्वेतु पिता पुत्रेण युज्यताम,
भाई भाई से मिलें, पिता पुत्र से मिलें, और जब मिलें तो मुस्कुराते हुए मिलें। स्मय माना समायांतु पांचालाह कुरुवेशः, पांचाल देशी और कुरुवंशी, इन सब का मिलन अत्यंत आनंददायक हो, ऐसी मेरी इच्छा है। देखिए, जुआ खेला गया, द्यूत क्रीड़ा खेली गई, उसमें जो कुछ हो गया वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। फिर से हम अपनी वही पुरानी जिंदगी, वही आनंद के दिन फिर से हम जी सकते हैं, अगर वो चाहें तो। अलमेव समायास्मि तथा युद्धाय संजय। हे संजय, मेरे इस संदेश का यह अर्थ बिल्कुल ना लिया जाए। अगर आवश्यकता पड़ती है तो मैं शांति और समाधान के लिए तैयार हूं, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम युद्ध के लिए भी उसी प्रकार से सन्नद्ध हैं। धर्मार्थ यो अलम चाहम मृदवे दारुणाय चा। धर्म और अर्थ के लिए मैं मृदु यानी कोमल भी बन सकता हूं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अत्यंत कठोर भी हो सकता हूं। युधिष्ठिर का सारा संदेश लेकर के जैसे उन्होंने प्रस्थान शुरू किया है, अर्जुन ने उनको समाचार दिया है, क्योंकि पहले भी कहा था कि अर्जुन की ये प्रिय सखा रहे हैं। अर्जुन से मिलते हैं, अर्जुन उनसे कहते हैं कि भैया कोशिश कीजिएगा अगर कुछ हो जाए तो, क्योंकि युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता है। संजय सीधे धृतराष्ट्र के पास जाकर के पहुंचते हैं। आज संजय धृतराष्ट्र के भवन में नहीं गए हैं। आज संजय ने द्वारपाल के हाथों धृतराष्ट्र के पास संदेश भेजा है कि महाराज से जाकर के कहो कि संजय द्वार पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता था। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को जल्दी से अंदर बुलाया है कि जल्दी से उनको अंदर ले गए। अरे वो कब से इस प्रकार से आज्ञा मांगने लग गए हैं। जैसे संजय पहुंचते हैं, महाराज धृतराष्ट्र को दूत की तरह से, इस समय वो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी नहीं है, साथी नहीं है, मित्र नहीं है, एक दूत की तरह से पूरा समाचार सुनाते हैं कि सहामात्या कुशली पांडुपुत्रो, अमात्यों के साथ पांडुपुत्र अत्यंत कुशल पूर्वक हैं और देदीप्यमान हो रहे हैं, अत्यंत तेजस्वी हैं। उनको देख करके एक आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। अब देखिए, महाराज धृतराष्ट्र के सामने संजय जिस प्रकार से युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हैं, वो अगर दुर्योधन वहां उपस्थित होता तो उसको तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त ही नहीं होती। मन्ये परम कर्म दैवम मनुष्यात्। और फिर संजय इस बात पे आते हैं कि महाराज, आपने जो कुछ कहा था मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन हमेशा भाग्य ही बलवान हुआ करता है। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मेरे किए गए सारे प्रयत्न वहां पे निष्फल प्राय गए हैं। मैं सिर्फ जो बातें वहां हुई हैं चाहता हूं कि पूरी सभा भरी हो, और सभा के बीच में युधिष्ठिर ने जिसके लिए जो संदेश भेजा है उस सारे संदेश की मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो आप योग्य समय देख करके कल प्रातःकाल सभा का आयोजन कीजिए। उस सभा में मैं सारी बातें करूंगा। अभी तो बहुत थक गया हूं और मैं आराम करना चाहता हूं। अनाप्तानाम संग्रहात्वम नरेंद्र तथा आप्तानाम निग्रहात् चैव राजन, भूमिम स्फीताम दुर्बलत्वानंता अशक्यस्तुम रक्षितुम कौरवेय। वहां से प्रस्थान करते करते संजय एक बात धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि जो संग्रह करने के योग्य नहीं थे, ऐसे लोगों को आपने अपने आसपास संग्रह करके रखा हुआ है। चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो शकुनी हो, इन लोगों की आवश्यकता नहीं थी महाराज यहां पे, लेकिन आपने इन सब लोगों का पालन पोषण किया है। तथा आपता नाम निग्रहात् चैव राजन, और जो वास्तव में आपके हितेच्छु थे, जो वास्तव में आपके कल्याण के साधन हो सकते थे, आपने उनको बंदी बना लिया। यानी पांडवों को आपने देश से निकाल दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया आपने। ये जो इतना विशाल और समृद्ध राज्य है ना महाराज, इन दुर्बल लोगों के कंधे पे रख करके आप इस राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। अगर आपको इस समस्त राज्य की रक्षा करनी है, क्योंकि कृष्ण ने संदेश दिया था कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्र एक वन जैसे हैं, और जो पांडव हैं वो सिंह जैसे हैं। वन से सिंह की सुरक्षा होती है और सिंह से वन की सुरक्षा होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो वही जो जनार्दन कृष्ण का संदेश है, उस संदेश को यहां अपने शब्दों में संजय प्रस्तुत करते हैं। असक्तस्तुम रक्षितुम कौरवेय। हे महाराज,
आप इस गुरुकुल की रक्षा करने में अब मुझे समर्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं रथ वेग के कारण बहुत थक गया हूं, इसलिए आज्ञा दीजिए, मैं अभी विश्राम करना चाहता हूं। प्रातः श्रोतारः कुर्वा सभायाम अजात शत्रुर वचनम समेतः। मैं प्रातःकाल आपकी सभा में उपस्थित हो जाऊंगा और युधिष्ठिर ने जो भी संदेश दिया है वो सारी बातें मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। इतना कह करके संजय वहां से प्रस्थान करते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर आग लगती है। संजय को भेजा था धृतराष्ट्र ने अपना मित्र बना करके, दूत, क्योंकि उनके सारथी हैं, उनके मित्र हैं, हर तरीके का प्यार उनके पास से उनको मिलता है। लेकिन संजय जब वापस आए हैं तो वो जैसे युधिष्ठिर के दूत बन के आ गए। और ये राजनीति जो है ना, ये सीखने की राजनीति होती है। रामायण में भी ये हुआ है, आप ध्यान दीजिए। रावण ने जिनको दूत बना करके भेजा था विभीषण के पीछे पीछे, शुक और सारंग, उनको वानरों ने बंदी बना लिया। राम के पास लेके आए कि इनको कठोर दंड देना चाहिए। राम कहते भैया छोड़ दो, दंड नहीं देना है इनको। ये क्या जानना चाहते थे? हमारी सेना के बारे में जानना चाहते थे। भाई इनको जहां जहां और जो जो स्थान देखने बाकी रह गए हों वो सारे स्थान इनको दिखा दो और फिर इनको जाने दो, जिससे कि भाई जिस कार्य के लिए आए हैं इस कार्य को पूर्ण करेंगे, अपने राजा से जाके सारी बातें बताएंगे। देखिए ऐसा नहीं हुआ करता है। गुप्तचर पकड़ा जाता है ना तो गुप्तचर को कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। दूत जिसकी तरफ से जाता है उसकी बात तो वो कहता है, लेकिन सामने पक्ष में बोलने वाले लोग जब दूत को ऐसा बना देते हैं कि वो उनकी भाषा बोलने लग जाए, तब सारी बातें बदल जाया करती हैं। राम ने भी वहां पे ये किया है। वो शुक और सारंग जब रावण के पास गए हैं तो राम के गुणों का गान ही कर रहे हैं, और यही यहां पे संजय के साथ हुआ है। चलिए, संजय तो इतना कह करके वहां से चले गए। धृतराष्ट्र को क्या लग रहा है, आगे धृतराष्ट्र क्या करते हैं, इस कथा को हम अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं का आनंद लीजिए।